Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome in class. Today our topic is upper limbs. Upper limbs हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ अपर लिम्स कंप्लीट किया था और आज हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे, उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो अपर लिम्स में चैप्टर 3 का टॉपिक है सब टॉपिक। इसमें हमने थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ मैं पहले आपको, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अपर लिम्स के बारे में हमने कुछ बोन्स स्टडी की थी। बोन्स के नाम ये थे कि मैंने बताया था आपको हेमरस होती है, ठीक है। फर्स्ट वाली ये बोन दिखाई गई है रेड कलर से, हेमरस। इसकी अगर तादाद हम कहें कि बॉडी के अंदर कितनी है, तो बॉडी के अंदर 2 हेमरस मौजूद होती हैं, क्योंकि हमारे 2 लिम्स हैं, अपर लिम्स हैं, राइट एंड लेफ्ट अपर लिम्स। हेमरस अगर एक लिम्ब की बात करें तो 1 हेमरस है एंड रेडियस भी 1 होती है, अल्ना भी 1 होती है। कार्पल्स हमने स्टडी की थी कि 8 कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स की तादाद 5 होती है एंड फ्लैंजेस 14। तो इट्स मीन कि हमारा अपर लिम्ब जो है वो हेमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फ्लैंजेस से मिलके बना हुआ होता है। अगर अपर लिम्ब्स की बोन्स के नाम आपसे पूछे जाएं तो आप इनको इसी तरतीब से बताएंगे कि हेमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल एंड फ्लैंजेस अपर लिम्ब्स की बोन है। नंबर ऑफ़ बोन्स लाजमी याद रखिएगा। फिर इसके बाद हमने पार्ट्स के हिसाब से भी अपर लिम्ब को स्टडी किया। हमने कहा कि शोल्डर, ठीक है, शोल्डर हमने स्टडी किया, फर्स्ट पार्ट शोल्डर। फिर हमने आर्म, ये जिसे ब्रैंकियम भी कहते हैं, आर्म जिसके अंदर हेमरस बोन आ रही होती है, इसे हम अपर आर्म भी बोल रहे होते हैं बाज़ दफ़ा। फिर हमने स्टडी किया फोर आर्म, जिसमें रेडियस एंड अल्ना वाला जो पोर्शन होता है। देन फोर्थ पार्ट हमने हैंड स्टडी किया। हैंड के अंदर हमने जो है ना कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फ्लैंजेस के बारे में पढ़ा था। तो ये पोर्शन वाइज, पार्ट्स वाइज भी हमने 1 बाय 1 इसकी डिटेल पढ़ ली है और इसके बोन्स के नाम भी हम लोग याद कर चुके हैं, मैं आपको समझा चुकी हूँ। कलर्ड एरिया से दिखाने का मकसद ये कि आपको हर बोन की लोकेशन, पोजीशन पता हो कि वो अपर लिम्ब में किस जगह पर मौजूद है। आप ख़ुद भी अपना अगर अपर लिम्ब को आप हाथ लगाओगे, आप अपना शोल्डर वाला पोर्शन को पे जाओगे तो आपको वो बोन्स महसूस कर सकते हैं आप कि हमारी हेमरस क्या है। हमारी हेमरस हमारे शोल्डर से स्टार्ट होती है, हमारी कोहनी तक आती है, इसको हम हेमरस कहते हैं। कोहनी से लेकर हमारे जो कलाई है, इसके अंदर हमारे रेडियस एंड अल्ना वाली बोन्स आ जाती हैं। फिर हमारे कलाई के अंदर जो है और कह रहे होते हैं हम 8 कार्पल्स हैं, हमारी हथेली के अंदर 5 मेटाकार्पल्स हैं और हमारे जो उंगलियों वाला पोर्शन और अंगूठा, इसके अंदर हमारे फ्लैंजेस बोन होती हैं 14। आप देखते हैं ना 3 पोर्शन वाइज में डिवाइड किया, हम नमाज में तस्बीह भी पढ़ रहे होते हैं इसके अंदर, इसके ऊपर। तो ये हमारे फ्लैंजेस हैं, जो 3 हमारे ये छोटी छोटी बोन्स हैं। आप अपनी फिंगर्स को भी फील करोगे तो आपको पता चल जाएंगी कि हमारी फिंगर्स में 3 बोन्स और अंगूठे में 2 बोन्स होती हैं। इनको हम फ्लैंजेस कहते हैं। तो ये नाम अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा, प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 3 लेक्चर्स में इसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके जो पढ़ाया है उसका मकसद यही था कि आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर लो। अब इसके बाद मैं आपको फर्दर टॉपिक की तरफ लेके चलती हूँ। हमारा जो अब पेक्टोरल ग्लैडर, पेक्टोरल ग्लैडर को मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम शो कर रहा है ये ग्रीन कलर और रेड और ब्लू कलर की बोन्स को, ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर की बोन्स दिखाई गई हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो शोल्डर है वो कम्बिनेशन होता है 2 तरह की बोन्स का, जिसमें से आप देख रहे हैं एक क्लेविकल होता है और दूसरा स्केपुला होता है। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर आप नेक्स्ट मैं आपको समझाती हूँ कि दोनों बोन्स की लोकेशन क्या है। ये देखिए स्केपुला दिखाया गया है, ये जो चपटी सी बोन है यहाँ पर, ये वाली, जबकि क्लेविकल जो है वो हमारी ये वाली बोन है। अगर हम देखें तो स्केपुला फॉर्म्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद द अपर एंड ऑफ द हेमरस टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट्स। स्केपुला के बारे में बोला जाता है कि स्केपुला बनाती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। जॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जॉइंट्स के हम जब फिजियोलॉजी की तरफ जाएंगे उसमें मौजूद है एक चैप्टर जिसके अंदर जॉइंट्स की डिटेल मौजूद है। लेकिन जॉइंट्स हम उसको कहते हैं जहाँ पे हम 2 हड्डियाँ मिल रही होती हैं, उस चीज़ को, उस पोर्शन को हम जॉइंट कहते हैं। जब 2 हड्डियाँ किसी जगह पे जाके मिलती हैं हम उसे जॉइंट कहते हैं। अब जॉइंट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में बताया गया है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की डिटेल मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बता दूंगी। इन्होंने कहा है कि स्केपुला फॉर्म्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट
विद द अपर एंड ऑफ हेमरस। अपर एंड ऑफ हेमरस मीन्स कि हमने हेमरस पढ़ा है आर्म वाले पोर्शन के, तो हमारा जो अपर एंड है हेमरस का, ये देखें यहाँ पे ये हेमरस वाला पोर्शन है, उसका अपर एंड टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट, यहाँ पे ये शोल्डर जॉइंट बन जाता है। इसी तरह क्लेविकल के बारे में, ये क्लेविकल है, क्लेविकल के बारे में लिखा जाता है ये क्लेविकल कनेक्ट्स द स्केपुला, क्लेविकल कनेक्ट करता है स्केपुला से स्टर्नियम। स्टर्नियम होता है दरमियान में, ये जो हड्डी होती है हमारी पसलियों के दरमियान में, इसको हम कहते हैं स्टर्नियम। इट गाइड स्केपुला मूवमेंट, ये स्केपुला मूवमेंट में भी मदद कर रही होती है। फंक्शन क्या है पेक्टोरल ग्लैडर के, हम ये देख लेते हैं, जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है टू अटैच अपर लिम्ब विद द ट्रंक, अपर लिम्ब को ट्रंक के साथ अटैच करना, क्योंकि अगर ये नहीं होगा, कंधे वाला जोड़ नहीं होगा, हमारा शोल्डर वाला जॉइंट नहीं होगा, तो हमारा जो अपर लिम्ब है वो कैसे कनेक्ट होगा हमारे धड़ वाले पोर्शन से। तो ट्रंक से अटैचमेंट प्रोवाइड करता है अपर लिम्ब का। इसके अलावा टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट बना रहा होता है, इसके अलावा की मूवमेंट को गाइड कर रहा होता है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि पेक्टोरल ग्लैडर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू योर शोल्डर रीजन ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ योर बॉडी। इट अलाउज द लार्ज रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, लार्ज रेंज ऑफ मोशन कनेक्टिंग मसल्स नेसेसरी फॉर शोल्डर्स एंड आर्म मूवमेंट। इसके अलावा बहुत सारे जो मसल्स के थ्रू मोशंस जो रिलेट कर रही होती हैं उसमें भी ये हेल्प आउट कर रहा होता है। हमारी शोल्डर वाले पोर्शन में देखें, जब हम अपने हाथ को मूव करते हैं, और किस तरह मूव करते हैं, हम जो है ना यूनिफॉर्मली हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं हम कंधे वाले जॉइंट से। हमारा जो शोल्डर वाला है, हमारा शोल्डर का जो जॉइंट है वो ईजिली मूव कर रहा होता है हर डायरेक्शन के लिए, इसलिए हम उसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कह रहे होते हैं। तो हमें मूवमेंट में मदद दे रहा है। इसके अलावा हमारे जो अपर लिम्ब है ट्रंक से जोड़ देता है, शोल्डर जॉइंट बनाता है, स्केपुलर मूवमेंट में मदद दे रहा होता है। ये कुछ फंक्शंस है। यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम दिखाई गई है, आप इस डायग्राम पर गौर करो, आपकी बुक में भी वैसे डायग्राम्स मौजूद हैं। ये देखिए क्लेविकल, ठीक है, ये स्केपुला, ये फ्रंट व्यू है, ठीक है, ये फ्रंट व्यू दिखाया गया, और यहाँ से ये हेमरस है, इसी तरह जब अगर हम बैक व्यू देखें, इसके पोस्टीरियर साइड से बॉडी के देखें, तो ये देखें, ये है स्केपुला, ठीक है, और यहाँ पे ये है क्लेविकल, ये क्लेविकल। ये थोड़ा सा बड़ा करके बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ से ये शोल्डर व्यू फ्रॉम द फ्रंट है, फ्रंट एंथीरियर साइड से लिया गया इसको। ये हेमरस बोन जा रही है अपर लिम्ब की, ये क्लेविकल बोन है, एंड ये स्केपुला है। ये इसकी इस तरह लोकेशन होती है, और यहाँ पे ये शोल्डर जॉइंट बना देती हैं, तो इसलिए यहाँ पे शोल्डर जॉइंट की हेडिंग दी गई है। तो कुछ इस तरह होती है कि हमारा जब अपर लिम्ब स्टार्ट हो रहा होता है तो वहीं पे मौजूद होता है शोल्डर जॉइंट, कि हमारा ह्यूमरस कनेक्ट हुआ होता है। यहाँ पे देखिए कनेक्शन दिखाया गया है, यहाँ पे क्लेविकल दिखाया गया है, फिर स्केपुला दिखाया गया है, ह्यूमरस दिखाया गया है, और एक जॉइंट दिखाया गया। तो इसी तरह ये मूवमेंट में भी मदद दे रहे हैं एक दूसरे की, और साथ के साथ जो है ट्रंक से भी अपर लिम्ब को जोड़े हुए हैं। लेकिन ये पोर्शन है स्टर्नियम का, ठीक है, ये स्टर्नियम है, मीन्स कि जहाँ पे हमारी रिब्स आके कनेक्ट हो रही हैं दरमियान में, हमारे सीने वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पर दरमियान में स्टर्नियम की बोन मौजूद होती है, जो कि रिब्स जिससे जाके अटैच हो रही हैं फ्रंट साइड पर, इसको स्टर्नियम कहते हैं, या इसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं हम। फिर ये क्लेविकल को हम कॉलर बोन भी कहते हैं अमूमन, और सामने ही अगर आप अपना हाथ लगाओगे गर्दन के पास तो सामने ही हमें ये फील भी होती है कॉलर बोन, अमूमन आई थिंक हंसली की हड्डी कहते हैं हम आमतौर पर। और स्केपुलर शोल्डर ब्लैडर, ठीक है, स्केपुलर ये दरमियान ये है, इसका फ्रंट पोर्शन दिखाया गया है, ये देखें यहाँ पे स्केपुला है ये, और ये देखें यहाँ पर ये आकर एक दूसरे से कनेक्ट भी हो रहा है। स्केपुला ये शोल्डर ब्लैडर, क्लेविकल या कॉलर बोन, स्टर्नियम जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। तो ये टोटल ये वाला जो पोर्शन है इसी को हम पेक्टोरल ग्लैडर कहेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पेक्टोरल ग्लैडर अटैच अपर लिम्ब टू ट्रंक, पेक्टोरल ग्लैडर अपर लिम्ब को
ट्रंक के साथ जोड़ देता है। ट्रंक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ना हमारा, तो ट्रंक के साथ जोड़ देता है अपर लिम्ब को पेक्टोरल ग्लैंडर। इट हैज़ 4 बोन्स, स्कैपुला, इट हैज़ 2 बोन्स, स्कैपुला, क्लैविकल, ठीक है। स्कैपुला एंड क्लैविकल जो है, स्कैपुला की अगर बात करते हैं तो टू फॉर्म अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद अपर एंड ऑफ द हेमरस टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट। एंड क्लैविकल की जब हम बात करते हैं तो क्लैविकल कनेक्ट स्कैपुला विद स्टर्नियम, इट गाइड्स स्कैपुलाज मूवमेंट। तो कुछ स्ट्रक्चर है, इन्हें आप ड्रॉ भी कर लीजिएगा जो आपको इनमें से आसान लगे, जो इनमें से आपको आसान लगे, या जो बुक वाला है वो उनको ड्रॉ करके आप इनके मेंशन कीजिएगा कि क्लैविकल कहाँ पे और स्कैपुला कहाँ पर, स्टर्नियम कहाँ पर। देखिए ये फ्रंट से कुछ इस तरह नज़र आता है, फ्रंट से जो है ये इस तरह नज़र आता है। ये ब्लू कलर की क्लैविकल दिखाई गई है यहाँ पर, ये देखें ये ब्लू कलर की क्लैविकल दिखाई गई है जिसे हम कॉलर बोन भी कह रहे हैं। साइड व्यू है ये साइड व्यू है बॉडी का। फिर जब हम बैक पे जाते हैं, रीढ़ की हड्डी की तरफ जाते हैं, बॉडी के बैक साइड पे जाते हैं, तो हमें ये स्कैपुला नज़र आती है, चपटी सी बोन, ये स्कैपुला। तो आपकी बॉडी के अंदर स्कैपुला भी 2 मौजूद होती हैं, क्योंकि हमारे 2 लिम्स हैं, उसकी जो स्कैपुला है वो 2 होंगी। लेकिन अगर हम जब 1 लिम्ब की बात करें तो 1 स्कैपुला। इसी तरह हमारी जो क्लैविकल है वो भी हमारी बॉडी के अंदर पूरी बॉडी में 2 होती हैं, लेकिन जब हम 1 लिम्ब की बात कर रहे हैं तो ये 1 होती है। इन नंबर ऑफ़ बोन्स को आप याद रखिएगा, बाज़ दफ़ा MCQs में ये आ जाते हैं। तो यहाँ आपका ये होता है अपर लिम्ब कंप्लीट, राइट। अपर लिम्ब, फोर लिम्ब, पेक्टोरल ग्लैंडर, इनको हम बोल रहे होते हैं। जैसे अपर लिम्ब को हम फोर लिम्ब बोल रहे होते हैं, और पेक्टोरल ग्लैंडर वाला पोर्शन यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोअर लिम्ब की तरफ चलेंगे, जिसे और एंड पेल्विक ग्लैंडर भी, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं। इन बोन्स के नाम आपने याद रखने। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा से रिपीट करवा देती हूँ, ताकि जो है ना आप लोग को रिमाइंड रहे। पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ अपर लिम्ब एंड पेक्टोरल ग्लैंडर का टॉपिक मैं आपको दोबारा से रिपीट करवा दूँ। एक थोड़ा जल्दी सा व्यू दे देती हूँ, और इस तमाम की डिटेल आप अपने नोटबुक के ऊपर राइट डाउन करोगे तस्वीर के साथ। डायग्राम लाजिम बनानी। डायग्राम में यहाँ दिखाने का मकसद यही है, जो आपको आसान लग रही है आप वो वाली चूज़ कर सकते हो। यहाँ तो मैंने बहुत सारी दिखाई ना आपको समझाने के लिए, लेकिन जो आपको आसान लग रही है आप वो वाली डायग्राम अपनी कॉपी के ऊपर ड्रा कर दें। हमारा मकसद ये है कि बोन्स की लोकेशन को शो करना कि कहाँ पे कौन सी बोन मौजूद होती है। ये देखिए अपर लिम्ब में हमने पढ़ा था कि अपर लिम्ब्स आर फ्री एंड परफॉर्म वेरियस कम्प्लेक्स फंक्शंस अंडर कंट्रोल ब्रेन, राइट। कंट्रोल ब्रेन में डिफरेंट वेरियस फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं ये। इसमें हमने बोन्स के नाम पढ़ लिए, हेमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल एंड फ्लैंजेस। फिर हमने अपर लिम्ब्स के पार्ट्स पढ़े कि शोल्डर है, आर्म है जिसे हम ब्रैकियम भी कह रहे हैं, 4 आर्म है जिसे आर्ट ब्रैकियम भी कहते हैं, एंड हैंड जिन्हें माइनस भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट किस्म के डायग्राम में भी जैसे दिखाया गया कि शोल्डर कम्प्लेक्स बना हुआ है, जिसके अंदर अब देखें इसलिए जिसके बाद हेमरस आ जाता है जो अपर आर्म है या आर्म जिसे मेंशन किया गया है। फिर रेडियस एंड अल्ना आ जाती है, 4 आर्म में आ जाती है। हैंड के अंदर आपके आ जाती हैं कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फ्लैंजेस। तो ये डिफरेंट पोर्शन हो गए। पोर्शन के हम 1 बाय 1 हमने स्टडी कर लिए थे। 1 बाय 1 में हमने शोल्डर रीजन पढ़ा था कि पेक्टोरल एंड ब्रेस्ट रीजन, एक्सिलर रीजन एंड स्कैपुलर रीजन इसके अंदर शामिल होते हैं, शोल्डर रीजन के अंदर। फिर आर्म के बारे में पढ़ा था, या अपर आर्म जिसे हम कहते हैं, इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द शोल्डर टू द एल्बो। यह शोल्डर से एल्बो की तक होता है। शोल्डर से एल्बो की मतलब ये कि आपके कंधे से स्टार्ट होता है, आपकी कोहनी तक होता है। इस पर जहाँ जितनी ये हेमरस जो बोन है उस वाले पोर्शन की बात हो रही है। तो बोन ऑफ द आर्म इज़ हेमरस। तो बोन ऑफ द आर्म जो है वो हेमरस है, या अपर आर्म की जो बोन है वो हेमरस है। तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपर पार्ट ऑफ द हेमरस फॉर्म शोल्डर जॉइंट। जो अपर पार्ट से, ठीक है, अपर पार्ट जो है हेमरस का वो बनाता है शोल्डर जॉइंट। अपर पार्ट हेमरस का अपर पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है, ये शोल्डर बना रहा है। विद द स्कैपुला एंड लोअर पार्ट ऑफ द स्कैपुलर के साथ मिलकर शोल्डर जॉइंट बना लिया इसने। और जो इसका नीचे वाला पार्ट है, हेमरस का जो नीचे वाला पार्ट है वो कोहनी बनाता है, जिसे हम एल्बो जॉइंट कहते हैं। एल्बो जॉइंट उर्दू में कहते हैं कोहनी। तो अब नीचे वाला पार्ट इसका, हेमरस की बात कर रही हूँ मैं, हेमरस की बात कर रही हूँ, नीचे वाला पार्ट बना रहा है एल्बो जॉइंट, और इसका जो अपर पार्ट है, ऊपर वाला पोर्शन है, वो बना रहा है शोल्डर जॉइंट। आप खुद भी फील करें अपने हाथ के ऊपर अगर अभी, तो आप देखेंगे कि जो हेमरस है आपका अपर आर्म को अगर आप फील करते हैं तो देखें एक कंधे से जाके अटैच है और दूसरी यही हड्डी कोहनी से जाके अटैच हो रही है। फिर कोहनी से आगे आप 2 हड्डियों को फील कर सकते हैं। अगर आप अपना बाजू पकड़ के देखें तो आप देखेंगे कि आगे 2 हड्डियां मौजूद हैं।
जिसको हम रेडियस एंड अल्ना कहते हैं, तो इसे हम फोर आर्म में शामिल करते हैं, यानी कि इट एक्सटेंडेड फ्रॉम एल्बो टू रिस्ट जा रही होती है। अपर एंड ऑफ द रेडियस, अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया हेमरस के बारे में, जो कि हमारा शोल्डर रीजन था। अब हम पढ़ रहे हैं इस वक्त फोर आर्म के बारे में। तो फोर आर्म के बारे में अब देखें, अपर एंड ऑफ द रेडियस। फोर आर्म में हमने यही पढ़ा ना कि हमारे बाजू के अंदर दो हड्डियां हैं। अगर आप फील करो अभी तो आपको दो हड्डियां फील होंगी, रेडियस एंड अल्ना इनका नाम होता है। ये देखें इधर ये दिखाई भी गई है, रेडियस एंड अल्ना। तो अपर एंड ऑफ रेडियस, रेडियस की बात कर रही हूँ एंड अल्ना की बात कर रही हूँ, इनका अपर एंड मीट लोअर एंड ऑफ द हेमरस, क्योंकि हेमरस वहाँ पे एंड होती है और ये स्टार्ट हो जाती हैं, इसलिए वो हेमरस को तो लोअर एंड है और लेकिन अल्ना एंड रेडियस का अपर एंड ये आपस में मिला के क्या बना रहा है, कोहनी वाला पोर्शन बना रहा है, हमारा एल्बो जॉइंट बना रहा है। हमारी जो एक कोहनी है यहाँ पे आके ये तीनों बोन्स आपस में मिल जाती हैं। अपर आर्म की हेमरस बोन एंड फोर आर्म की रेडियस एंड अल्ना बोन, ठीक है, ये जाके मिल रही होती हैं और एल्बो जॉइंट बना रही होती हैं। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एल्बो जॉइंट्स कैसे बन रहा है, अपर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना मीट लोअर एंड ऑफ हेमरस टू फॉर्म एल्बो जॉइंट, ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। दूसरी बात ये कि अब ये तो अपर एंड हो गया रेडियस एंड अल्ना का, अब जो इसका नीचे वाला एंड है, आखिरी वाला पोर्शन है रेडियस एंड अल्ना का, वो कार्पल्स बोन से जाके मिलता है। कलाई में आपकी जो 8 कार्पल्स मैंने बताई हैं, यहाँ पे देखें ये है लोअर एंड रेडियस एंड अल्ना का। अपर तो ये था ना, लोअर एंड ये, यहाँ पे ही कार्पल्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो या इसका लोअर एंड जो रेडियस एंड अल्ना का कार्पल्स से जाके मिल रहा होता है और वहाँ जॉइंट बना रहा होता है व्रिस्ट जॉइंट, ठीक है, आपकी कलाई वाले पोर्शन में। देखिए यहाँ पर ये अल्ना आ रही है, ये रेडियस आ रही है और यहाँ पे ये कार्पल्स होंगी, तो कार्पल से जाके मिलेंगे। और इसके अलावा ये दोनों भी एक दूसरे से मिलती हैं, जिसको हम कहते हैं रेडियो अल्नरी जॉइंट। रेडियस एंड अल्ना खुद भी जाके अटैच हो जाती हैं यहाँ पे, जिसको हम रेडियो अल्नरी जॉइंट कह रहे हैं। फिर हमने हैंड की एनाटमी पढ़ी। हैंड की एनाटमी में हमने पढ़ा कि हमारा जो हाथ है वो कार्पल्स उसमें शामिल होती हैं, मेटाकार्पल्स होती हैं, फ्लेंजेस होती हैं। और हमने ये भी स्टडी किया कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो हाथ है उसके अंदर 8 कार्पल्स हैं। ये देखें, ये ग्रीन कलर से दिखाई गई हैं 8 कार्पल्स, छोटी छोटी सी ये बोन्स होती हैं जो कि 8 कार्पल्स होती हैं। फिर उसके बाद ये 5 आगे निकलती हैं हथेली के अंदर ही हमारी फिंगर्स की तरफ बोन्स, तो इनको हम कहते हैं 5 मेटाकार्पल्स। और हमारी उंगलियों के अंदर हर उंगली में 3 फ्लेंजेस बोन मौजूद होते हैं और अंगूठे में 2 फ्लेंजेस बोन मौजूद होते हैं। टोटल हमारे एक हाथ के अंदर 14 फ्लेंजेस मौजूद होते हैं। ये इनकी लोकेशन। जैसे ही रेडियस एंड अल्ना एंड हुई, कार्पल्स आ गई, हैंड वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया। फिर वो आगे चल के 5 मेटाकार्पल्स में डिवाइड हो गई। फिर मेटाकार्पल्स आगे फ्लेंजेस में डिवाइड हो गई, हर फिंगर में 3 फ्लेंजेस और हमारे थंब के अंदर 2 फ्लेंजेस मौजूद होती हैं। तो ये थी हैंड एंड रिस्ट बोन एनाटमी, ये हैंड एंड रिस्ट बोन एनाटमी हो गई। फिर इसके बाद हमने इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ी थी साथ के साथ। इट इंक्लूड द रिस्ट सपोर्टेड बाय द 8 कार्पल बोन्स इन 2 रोज। 2 रोज के अंदर 8 कार्पल्स होती हैं। पाम्स में सपोर्टेड बाय 5 मेटाकार्पल्स, हमारी पाम बना रही होती है, हथेली बना रही होती है। 5 जो बोन्स हमें जिनको हम मेटाकार्पल्स कह रहे हैं उनको, वो पाम वाले पोर्शन में। 5 डिजिट यहाँ से फिंगर और अंगूठा मुराद है कि ईच फिंगर हैज़ 3 जो है ना फ्लेंजेस रखता है एंड थंब हैज़ ओनली 2 फ्लेंजेस। यहाँ पे देखिए कुछ जॉइंट्स के बारे में भी बात हो गई थी कि जॉइंट्स क्या कौन कौन से होते हैं हमारे। एक तो रिस्ट जॉइंट होता है जहाँ पे कार्पल बोन्स विद रेडियस एंड अल्ना टू फॉर्म रिस्ट जॉइंट। इंटर कार्पल्स का मतलब ये होता है कि जो कार्पल्स के दरमियान, जो कार्पल जो 8 कार्पल्स हमने बनी उनके दरमियान में जो जोड़ है उनके दरमियान, उनको हम कहते हैं इंटर कार्पल्स जॉइंट, ठीक है। इन हड्डियों के दरमियान में जो जॉइंट्स हैं उन्हें इंटरकार्पल जॉइंट्स कहेंगे। फिर है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल। इन यहाँ पे कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट दिखाया गया है, मीन्स के जहाँ पर मेटाकार्पल स्टार्ट हो रहा है और कार्पल्स की बोन मिल रही हैं वहाँ पर कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट होता है, सही। फिर है मेटाकार्पो फ्लेंजेस जॉइंट, इट्स मीन जॉइंट बिटवीन मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजेस। मेटाकार्पल्स एंड हुई और फ्लेंजेस स्टार्ट हो गई, वहाँ पे भी एक जॉइंट बनेगा,
क्योंकि हड्डियाँ आपस में मिल रही हैं, तो उसको हम कहेंगे मेटाकार्पल फ्लंजिस जॉइंट। इंटरफ्लंजिस जॉइंट का मतलब ये है कि दो फ्लंजिस के दरमियान में जो जॉइंट बन रहा है, हर फिंगर में 3 फ्लंजिस का मैंने बताया ना, तो 2 फ्लंजिस के दरमियान में जो जॉइंट बन रहा है उसको हम कहेंगे इंटरफ्लंजिस जॉइंट। ये था फ्लंजिस जॉइंट के बारे में हमने कर लिया। फिर हमने पेक्टोरल ग्लैडर के बारे में स्टडी किया। जैसे मैंने बताया कि पेक्टोरल ग्लैडर में स्केपुला एंड क्लेविकल शामिल होती हैं। स्केपुला एंड क्लेविकल जो है अटैचमेंट ऑफ अपर लिम्ब प्रोवाइड कर रही होती हैं, साथ के साथ अटैचमेंट अपर लिम्ब विद ट्रंक प्रोवाइड कर रही होती हैं, फॉर्म शोल्डर जॉइंट एंड स्केपुलरी मूवमेंट में मदद दे रही होती हैं। ये इसका स्ट्रक्चर था स्केपुला का एंड क्लेविकल का, जिसको हम क्लेविकल को हम कॉलर बोन भी कहते हैं, और साथ के साथ स्केपुला को हम शोल्डर ब्लैडर भी कहते हैं, और स्टर्नियम से कनेक्ट हो रही होती है, इसे हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं। ये आज का लेक्चर था, अब जिसमें हमने अपर लिम्ब को थोड़ा रिवीजन किया और थोड़ा सा पॉइंट हमने आगे स्टडी किया जो था पेक्टोरल ग्लैडर। ऑलरेडी मैंने जब अपर लिम्ब स्टार्ट किया था तो उसमें भी मैंने इसका जिक्र किया था, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 बोन्स आ रही होती हैं, और एनाटॉमी के पॉइंट व्यू से आपको इतना ही याद रखना काफ़ी है कि इसमें कौन कौन सी बोन है, नाम याद रखने, ठीक है, लोकेशन याद रखनी है। पेक्टोरल ग्लैडर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 बोन्स, तो आपको पता होना चाहिए वो 2 बोन्स कहाँ हैं और उनका नाम क्या है, नंबर ऑफ बोन्स कितनी है। साथ के साथ फंक्शन के बारे में याद कर लीजिएगा। डायग्राम चाहे तो अपनी बुक से बना लीजिए, चाहे तो यहाँ से देख के बना लीजिए। पर्पस डायग्राम बनाने का यही है कि लोकेशन को शो आउट करना होता है एनाटमी में, क्योंकि एनाटमी के अंदर हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, और स्ट्रक्चर हम जब ही समझ सकते हैं जब हम उसकी डायग्राम बना लें, तस्वीर बना लें। अच्छा, तस्वीर का ज़रूरी नहीं है आप बिल्कुल एक्यूरेट हों या आप बहुत बड़े कोई मुसव्विर हैं जो बिल्कुल बहुत ही अच्छी बना, बहुत से स्टूडेंट बहुत अच्छी तस्वीर बना लेते हैं, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि हम नहीं बना पाते तो वो एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं, क्योंकि हमने जस्ट लोकेशन को शो करना होता है बोन्स की। मैं ये नहीं कह रही कि आप जो है ना बहुत ही आला पाए की तस्वीर बनाएं, लेकिन इतनी तो बनाएं कि वहाँ पे आप अपनी बोन को लेबल कर सकें और वो बोन जो है बोन की तरह ही शो होती हो, और उसमें वो पार्ट्स जो हैं लेबल किए जा सकते हों जो कि बुक के अंदर मेंशन है। लाइक अगर हैमरस है तो पता चले कि हाँ ये हैमरस बोन है, फिर रेडियस एंड अल्ना है तो वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के साथ ही चल रही होती हैं, तो वो इसी तरह लोकेशन पे हों। फिर 8 जो कार्पल्स हैं वो अपने 2 रो के अंदर बना लेने, क्योंकि लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर कि सपोर्टेड बाय, आपने ब्रेस्ट वाले पोर्शन में जब आप पढ़ोगे तो सपोर्टेड बाय 8 कार्पल्स इन 2 रोज। जब आप थ्योरी स्टडी करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पाम के अंदर ही आप मेटाकार्पल्स शो करोगे, ये नहीं हो सकता कि आप जो है हैंड की जगह वो आर्म के अंदर शो कर रहे हो या शोल्डर में शो कर रहे हो, तो वो गलत होगा। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कोशिश करते हैं डायग्राम की, क्योंकि एनाटॉमी विदाउट डायग्राम नहीं होती। इसके अगर आपको नंबर चाहिए अपने क्वेश्चंस में तो आपको लाजमन तस्वीर बनाना सीखनी होगी। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।